मोदी का मुकाबला कैसे किया जाए, इस सवाल का जवाब एंटी मोदी मोर्चा गैंग बीते 10 सालों से ढूंढ नहीं पाया है। मोदी से मुकाबले में हारे तो उनके खिलाफ गाली गैंग को खड़ा कर दिया। जिसने मोदी को जितनी बड़ी गाली दी, कांग्रेस ने उसे उतना ही बड़ा पद दिया। इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर इमरान मसूद, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों मोदी विरोधी हैं, दोनों कांग्रेस के नेता हैं और मोदी पर विवादित बयान भी देते रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या मोदी को गाली देने से, एंटी मुस्लिम माहौल बनाने से यूपी में कांग्रेस बीजेपी को मिशन 80 से रोक पाएगी? आपका दिया गया एक वोट दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को भी आईना दिखाने का काम करेगा। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा कि जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। तानाशाह, 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 चेहरे अलग अलग, लेकिन सभी के शब्द एक, सभी के टारगेट पर एक ही शख्स है। वो शख्स है प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को जो जितना गाली देगा, उसे कांग्रेस उतना ही बड़ा इनाम दे देती है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी या फिर इमरान मसूद। किसी ने मोदी को तानाशाह बताया तो किसी ने यूपी आने पर बोटी बोटी काटने की धमकी दे दी। आज दोनों कांग्रेस में खिले हुए गुलाब की तरह मौजूद है। तानाशाह शब्द का इजाद करने वाले शायर से नेता बने इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी के कोर टीम में है। कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजकर मोदी को गाली देने का इनाम दे चुकी है। मेरी आंखों में लखनऊ नहीं है, मेरी आंखों में दिल्ली है और दिल्ली से जब तक उस तानाशाह को हटा नहीं लिया जाएगा, इंशाल्लाह चैन से नहीं बैठा जाएगा। वो ये कह रहा है कि गोद लिया है हमें उत्तर प्रदेश ने। अभी तक तो गंगा भैया ने बुलाया था, अब गोद ले लिया उत्तर प्रदेश ने। मुख्तार अंसारी के शागिर्द में किसके इशारे पर तानाशाह शब्द को कहा गया, ये वीडियो देख लीजिए। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव था। मऊ से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी प्रत्याशी था। प्रचार करने के लिए अब्बास ने अपने पिता के पुराने प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाया। इमरान के नाम पर मजमा जुटा और फिर शुरू हुआ मोदी के खिलाफ जहर उगलने का खेल। इमरान प्रतापगढ़ी मंच पर करीब 30 मिनट तक बोलते रहे। 30 मिनट की भाषण में इमरान ने करीब 4 बार मोदी को तानाशाह बुलाया। दिल्ली की तक तक को हिलाने की हुंकार भरी। चुनाव विधानसभा का था, लेकिन उनके निशाने पर केंद्र की बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी। हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे, नालायक बेटे को गोद नहीं लेंगे। 2017 में इमरान प्रतापगढ़ी ने तानाशाह शब्द को लॉन्च किया और इसे देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं को सौंप दिया, जिसका झुंझुना आज राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता बजा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। मोदी जी ने एक बार फिर इस देश में तानाशाही का शासन चलेगा। प्रांतीय सरकारों की कोई किसी प्रकार की अहमियत नहीं और केंद्र सरकार सारी ताकतें एक तानाशाह के तौर पर अपने अंदर समेट लेगी। कांग्रेस को मोदी को बदनाम करने के लिए एक नया शब्द मिल गया तो यूपी में कांग्रेस को एक नया नेता मिल गया। मुस्लिमों का वोट हासिल करने का जरिया मिल गया। मुख्तार के बेटे के लिए चुनाव प्रचार करने के ठीक 2 साल बाद 2019 में इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। मुरादाबाद से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इफ्ती हसन के खिलाफ मैदान में उतार दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी को तानाशाह शब्द करने का इनाम देती रही, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि तानाशाह शब्द उसके लिए पावर बूस्टर जैसा है।
2021 आते आते मोदी की तुलना तानाशाह से करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का कद कांग्रेस में और बढ़ गया। 2021 में कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2022 में महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजकर सबसे बड़ा इनाम दे दिया। मोदी को जिसने गाली दी, कांग्रेस ने उसे सराखों पर रखा। इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस राज्यसभा भेज दी तो मोदी को गाली देने वाले इमरान मसूद को कांग्रेस सहारनपुर से मैदान में उतार चुकी है। इमरान मसूद का ये वीडियो आपको याद है? चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। दो 2014 में जब मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए ऐलान हुआ था तो यूपी के सहारनपुर वाले इमरान मसूद का खून खौल गया था। तब उन्होंने मोदी के यूपी आने पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। आप भी सुन लीजिए। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे, छोटी। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे, छोटी। सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक की है। कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के जरिए यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटी है। इमरान प्रतापगढ़ी पूर्वांचल में तो इमरान मसूद की पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों के ऊपर पकड़ है। मुख्तार हो या फिर उसके बेटे अब्बास, पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाते रहे हैं। अब माफिया मुख्तार मर चुका है तो इमरान प्रतापगढ़ी के जरिए कांग्रेस पूर्वांचल में अपने हाथ को मजबूत करने में जुट गई है। अब तक 80 बनाम 20 की बात होती थी, लेकिन अब 20 भी बटेगा। इस बार मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं का वोट पैटर्न बदलेगा। 2014 से विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक को एंटी मोदी बनाने में जुटा था। मुस्लिम मोहल्लों में मोदी का डर दिखाया जाता था, लेकिन अब ये नैरेटिव भी बदलने लगा है। अब एंटी मोदी मोर्चा गैंग इस बदलते हुए नैरेटिव को रोकने के लिए तानाशाह शब्द का ताना बाना बुन रहा है। लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है एक तानाशाह से। आज का सूरत हाल देखिए। मोदी सरकार की अधिनायकवादी और तानाशाह राजनीति के चलते लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मानकों का गला घोंटा जा रहा है। जब एक तानाशाह अपना राज तिलक कर रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। यूपी में मुस्लिमों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ बीएसपी की भी नजर है। वैसे भी यूपी में मुस्लिमों से वोट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे। यूपी में करीब 20% मुस्लिम है। 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद जीतकर संसद भवन नहीं पहुंचा था। 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी से 3 मुस्लिम सांसद जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस मुस्लिमों के जरिए लोकसभा में अपना स्कोर बोर्ड बढ़ाने की कोशिश में है। अमरोहा से कांग्रेस दानिश अली तो सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दी है। इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर इन 2 सीटों को जीतने की कोशिश में है। हालांकि गठबंधन में पूर्वांचल में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें ही मिली है, वाराणसी, बाराबंकी और देवरिया। वही मुख्तार के गढ़ गाजीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। 2019 में इस सीट पर बीएसपी की टिकट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को चुनाव हराकर संसद पहुंचे थे। मुख्तार का असर पूर्वांचल के 3 सीटों पर हमेशा से रही है। ये सीटें हैं घोसी, गाजीपुर और आजमगढ़। घोसी में 16.8% मुस्लिम है, गाजीपुर में 10.17%, आजमगढ़ में 15.5% मुस्लिम आबादी है